चिल्ड्रंस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एम्प्टी रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशंस। तो एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन तो ट्रिवियल रिलेशंस होते हैं। ट्रिवियल मतलब जो खास ऐसे इंपॉर्टेंस के आपके हैं नहीं। तो इसमें जो आपके जो इंपॉर्टेंस के रिलेशंस हैं, तीन रिलेशंस वो हम पढ़ाते हैं आपको अभी। वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर a नॉन एम्प्टी सेट। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग टू ए। दैट मीन्स अगर ए एलिमेंट अपने से ही रिलेशन में है तो हम उसे कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दैट इज इफ ए आर ए रिलेशन ए, फॉर ईच ए बिलोंग टू ए। नेक्स्ट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि लेट हमने ए सेट ए के दो एलिमेंट्स लिए ए बी। अगर ए बी का रिलेशन आर के साथ है और बी ए का रिलेशन आर के साथ हो, तो इसका मतलब होता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। दैट मीन्स अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। दैट मीन्स बी का रिलेशन ए के साथ, तब हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट इज आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में हम सेट ए से तीन एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी। तो हम ये कहते हैं इसमें, इफ ए इज इन रिलेशन विद बी एंड बी इज इन रिलेशन विद सी, तो देन इट इम्प्लाइज ए इज इन रिलेशन विद सी। दैट मीन्स अगर ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ है, तो इसका मतलब होता है कि ए सी के साथ रिलेशन में है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन रिलेशंस हो गए हमारे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसके बाद हमारे पास आता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन सेट ए में डिफाइंड होता है अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम उसे कहते हैं कि इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशंस। अगर ये तीनों रिलेशंस उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ लेट अस एक्सप्लेन by taking an example from exercise 1.1. First example of question number 1 is, we are given a set A 1, 2, 3, 4 up to 14. That means it has elements 1, 2 up to 14. And relation R on the set A is defined as xy ordered pair such that 3x minus y is equal to 0 for all xy belong to A. That means x और y किस सेट को बिलोंग करते हैं? दोनों के दोनों A सेट को। और रिलेशन आर को हम कह सकते हैं एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x। तो अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। या रिलेशन हमें मिल गया y इज इक्वल टू 3x। तो जब मैं x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखता हूँ तो वो होता है 3 1 3। तो y क्या हो गया हमारा? 3। ये ऐसे आया। सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू 2 आई गेट y इज इक्वल टू 6 एंड फॉर x इज इक्वल टू 3 I get y is equal to 9 and for x is equal to 4 I get y is equal to 12। तो रिलेशन जो बन गया हमारा, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे हो गए 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, और अप टू 14 14 तक कुछ भी नहीं है। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये है कि सारे ही नहीं है इसमें। मैंने सारे नहीं लिखे इसमें। सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसमें ऐसा है, यहाँ पे 1 3 है विच बिलोंग्स टू आर, बट मैंने ये कहा था उसका उल्टा भी होना चाहिए। दैट मीन्स 3 1 ऑल्सो बिलोंग टू आर। क्या वो है इस सेट में? इसमें नहीं है, इस रिलेशन के सेट में। तो हम ये कहेंगे सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के बारे में देखेंगे तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 3 है, 3 9 है, पर 1 9 है ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव as 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belong to R. Therefore R is not reflexive, symmetric and transitive. अब जब ये तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंस है ही नहीं।